श्री वल्लभाधीश श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हरियंगवीना प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणोः तटस्थनवकाननो प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितो स्मरपितु श्रियं देहि बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। सर्वप्रथम आप सभी भगवत चरणानुरागी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण। आज श्री यमुना महारानी की प्रेरणा से इस प्रथम श्लोक पर ही आगे बढ़ते हैं। श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव का तीसरा भाग का प्रारंभ कर रहे हैं। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटाम। मेरे प्रियजनों, इस पद में दो शब्द बड़े विशेष हैं, अमंद और उत्कट। इनको थोड़ा समझ लेते हैं। स्फुरद मंद, अमंद, रेणुत्कटाम, उत्कट। यहाँ अमंद का जो भाव है, अर्थ है, वो अनल्प है। अनल्प का भाव समझे आप लोग? अर्थात जो अल्प नहीं है, कम नहीं है, बहुत अधिक है। और उत्कट का अर्थ है अधिक, अर्थात जलापेक्षया अधिक। यहाँ अमंद में जो व्यंजना ध्वनि है, अमंद, रेणुत्कटा, उससे संपूर्ण पद रसमय बन गया है। कारण कि श्री यमुना जी में अकेले भगवान मुरारी की चरण रेणु ही नहीं है, साथ में व्रज सुंदरी वृंद के चरणों की रेणु राशियां भी उसमें सम्मिलित है। तभी तो अधिकता कहा गया है। इसीलिए तो यह अधिकता का कथन लिया गया है। अमंद शब्द का प्रयोग इसी कथन से सार्थक होता है। मेरे प्रियजनों, श्री यमुना जी में उपरोक्त रेणु प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मात्रा में अर्थात जलापेक्षया अधिक। जितना जल है उससे अधिक रेणु है, उससे कहीं ज्यादा रेणु है श्री यमुना जी में। श्री ठाकुर जी के चरण कमल की और समस्त श्री व्रज वनिताओं के चरण कमल की रेणु श्री यमुना जी में स्थित। ये जलापेक्षया अधिक है। मेरे प्रेमियों, जलापेक्षया रेणु की उत्कटता अधिकता है। इसके द्वारा यह संकेत भी किया जा रहा है कि जल केली के समय जब भगवान और गोपीजन
भगवान और श्री स्वामिनी जी श्री यमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं, तो जल केली के समय जलाधिक्य के अभाव में, अर्थात जल की अधिकता के अभाव में, जल कम है रेणु ज्यादा है। जब जल कम है इसलिए न तो जल में डूबने का कोई प्रकार का है और न ही मकर आदि का कोई है। अथा जलापेक्षया अधिक रेणु से समन्वित श्री यमुना जी जल केली के लिए निर्भय हैं, श्री कृष्ण श्रेया हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा श्रेया है। इसी पद में अमंद अर्थात अनल्प से अधिकता का बोध हो जाता है। जैसे अभी ऊपर कहा कि उत्कट का अर्थ अधिक है, तो अमंद का भी तो अधिक है, अनल्प का अर्थ अधिक ही हो गया। तो अनल्प से ही अधिकता का बोध हो जाता है, तो फिर उत्कट का अर्थ अधिक न करके उन्मत्त किया जाना चाहिए। उत्कटस तीव्रमत्तयो, अर्थात उत्कट शब्द तीव्र और मत्त इन दोनों अर्थों में व्यवहृत होता है, दोनों अर्थों के व्यवहार में आता है। और अगर गर्व के अर्थ में भी उत्कट का प्रयोग देखा जाए, मिल जाता है, वो कैसे? भगवान श्री कृष्ण के चरण पंकज की पराग प्रचुरता से मदान्वित अथवा अपने स्वामी श्री कृष्ण की चरण कमल की प्रचुर धूलि संपन्नता रूप सौभाग्य संपदा से गर्वान्वित श्री यमुना जी, आहा कैसा भाव यहां पर उदय हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल की प्रचुर धूलि संपन्नता रूप सौभाग्य संपदा से गर्वान्वित श्री यमुना जी, ये अर्थ भी बड़ा सुंदर यहां पर युक्ति युक्त है। या उत्कट इन दोनों ही अभिप्रायों में सार्थक होता है मेरे प्रियजन। श्री यमुना जी में जो ऐश्वर्य है, प्रथम ऐश्वर्य, वो है सकल सिद्धि दातृत्व का। श्लोक में आया है ना, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा। तो सकल सिद्धि दातृत्व का श्री यमुना जी में ऐश्वर्य है। इस ऐश्वर्य के दो सहकारी धर्म भी हैं, सहकारी कहें, सहयोगी धर्म कहें, दो धर्म हैं। और वो धर्म है एताभ्याम विशेषणाभ्याम यद दोष निवर्तकत्वम भावजनकत्वम चोक्तम तत्पूर्वम विशेषणोक्त सिद्धि दातृत्व सहकारित्वायवती। अर्थात दोष निवर्तकत्व धर्म और दूसरा भावजनकत्व धर्म। श्री यमुना जी के इन दोनों धर्मों का निर्देश या किया गया है इन दो विशेषणों के द्वारा। जैसे कि अभी बताया गीताभ्याम विशेषणाभ्याम, तो दोष निवर्तकत्व जो धर्म है मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटा, इस विशेषण के द्वारा श्री यमुना जी का दोष निवर्तकत्व धर्म का निरूपण किया गया है। और दूसरा जो भावजनकत्व धर्म है उसका सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम बिभ्रतिम, इस विशेषण के द्वारा श्री यमुना जी का भावजनकत्व धर्म को निरूपित किया गया है। यहां अपने दोष निवर्तकत्व धर्म के कारण श्री यमुना जी कालिंदी कहलाती हैं, क्योंकि सभी दोषों का निरूपण कर देती है। धर्म है, श्री यमुना जी जब कृपा करती है तो दोष शेष नहीं छोड़ती, और इसलिए कलेर दोषस्य खंडनम, कली के सभी दोषों का खंडन करने वाले
श्री कालिंदी, श्री यमुना जी है। और अपने भावजनकत्व धर्म के कारण भी आप यमुना जी हैं। यमु उपरमे जीवान भगवत समीपे रमयति, आप यमुना जी हैं। श्री यमुना जी के दोष निवृत्त जो धर्म है उसको तो आप ऊपर श्रवण कर ही चुके हैं आगे के दोनों भागों में। अब श्री यमुना जी के भावजनक धर्म का निरूपण आप श्रवण करिएगा, लेकिन उससे पूर्व जो विशेष बात है वो सुननी है और समझनी भी है मेरे प्रियजन। यहाँ ये जो कहा गया है कि सुरासुरस पूजित स्मरपितु श्रियम बिभ्रतिम, इस विशेषण के द्वारा श्री यमुना जी का भावजनक धर्म को निरूपण किया गया है। उसमें भाव क्या है, भाव कैसा है, वो हमको समझना है। नहीं तो हम स्वयं दोष के भागी हो जाएंगे, स्वयं अपराधी हो जाएंगे अगर भाव भेद हो गया। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियजन। भाव, काम और रति, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं और एक दूसरे के पर्याय के रूप में ही यहां प्रयुक्त हुए हैं। उसके उपरांत यहां भाव, काम और रति वह अर्थ अभिप्रेत नहीं है। क्यों? कौन से अर्थ में नहीं है? जिस अर्थ में इनका लौकिक प्रयोग किया जाता है उस अर्थ में यहां इनका प्रयोग नहीं है मेरे प्रियजन। भाव, काम और रति भगवान के उस स्वरूप के बोधक हैं जो भगवान का आनंदात्मक स्वरूप है। यहां कहा भी गया है आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, अर्थात विद्वान ब्रह्म को आनंद रूप में देखते हैं। कई भक्त रसोवैषः, भगवान को रस रूप में देखते हैं, भगवान रस स्वरूप हैं। सोष्णुते सर्वान कामान इत्यादि इत्यादि जो शब्द हैं उपनिषद इत्यादि में, जो मंत्रों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, और उन मंत्रों में आनंद, रस, काम आदि जिस अर्थ में के व्यवहार में आते हैं, जिस अर्थ में व्यवहृत होते हैं, वही अर्थ यहाँ उपरोक्त तीनों शब्दों का समझना चाहिए। अगर इन अर्थों को समझने में हमसे कोई भूल हो जाती है, भेद हो जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है प्रियजन। ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि रसात्मा भगवान तथा भावात्मक भगवान, इन दोनों पदों में रस और भाव समानार्थक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवदीय का भाव निर्विशेष काम है। जो जीव वैष्णव हैं, भगवदीय हैं, श्री यमुना जी में जिनकी आसक्ति है, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में जिनकी आसक्ति है, श्री वल्लभ प्रभु श्री गुरुदेव के चरणों में जिनकी आसक्ति है, उनका जो भाव है वो निर्विशेष काम है, अतः भगवत स्वरूप है। जो काम है वो भगवत स्वरूप है। और प्राकृत मानवी का भाव सविशेष काम है, जो लौकिक है, अर्थात विषय वासना का स्वरूप। यह शब्द एक है, भाव अलग है, और हमको लौकिक में न जाकर के अलौकिक भाव से श्री यमुना जी के भावजनक धर्म को समझना। और ये जो भावजनक धर्म है मेरे प्रियजनों, इस भावजनक धर्म को श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव के चौथे भाव में आपको हम समझाएंगे। अभी हम इतना ही लेकर के, इतना ही आप और हम दोनों समझते हैं और इसका आनंद लेते हैं, जिससे कि आगे हमको ये चीज अच्छे से समझ में आ सके। ये प्रसंग श्री यमुना जी का विषय इस प्रकार इस भाव का विश्राम करते हुए आप सभी को श्री यमुना जी का स्मरण करते हुए आप और हम सब लोग
अभी यहाँ विश्राम दे रहे हैं। और आप सबको जय श्री कृष्ण। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। मेरे प्रियजनों, इस भाव को समझने के लिए और अधिक से अधिक जीव इस भाव का आनंद ले सकें, लाभ ले सकें, समझ सकें, उस वस्तु को अपने हृदय में बिठा सकें, स्थापित कर सकें, उसके लिए हमें इन शब्दों को, इस वाणी को अधिक से अधिक वैष्णवों तक पहुंचाना है, अधिक से अधिक इसको जीवों तक पहुंचाना है। ये सेवा आप अवश्य करें, ऐसा हमारा आपसे सविनय निवेदन है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो।